ओम सुरभ्ये नमः। मैं गोवत्स स्वामी डॉक्टर विनय, प्रभारी विवेकानंद सेवा मिशन, कामधेनु शक्तिपीठ। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि पूरे विश्व में सुख शांति हो, अमन चैन का वातावरण हो, एक आनंदमयी वातावरण पूरे विश्व में पैदा हो जाए, तो सज्जनों इसके लिए एक ही अस्त्र है, एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, और वह उपाय है गौ माता को सम्मान देना। और शायद इसीलिए भगवान कृष्ण जब बचपन में ही थे तभी से अपने लीलाओं के माध्यम से, अपने क्रियाकलापों के माध्यम से गौ माता की रक्षा और सेवा का व्रत ले लिए। और तभी एक से एक दुष्ट कंस जैसे उपद्रवी तमाम सारे दैत्य उस समय भी थे, लेकिन भगवान कृष्ण गाय की रक्षा करते हुए, गाय के सहयोग से पूरे देश में सहित पूरे विश्व में सुख शांति का वातावरण पैदा कर दिए। सज्जनों, हम सब भारतवर्ष में रहते हैं। भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश है, एक ऐसा देश है जिसकी नकल पूरा विश्व करता था। हम विश्व गुरु थे। हम एक समय सोने की चिड़िया भी थे, लेकिन सोने की चिड़िया कब थे? जब हम गाय के पंचगव्य के साथ चलते थे। हम वेद का वह बात याद करते थे, गोमय बसते लक्ष्मी। जब हम गाय के गोबर के साथ काम करते थे तो हम विश्व गुरु थे। लेकिन जैसे ही हम पंचगव्य से दूर होते गए, तैसे हमारा डॉलर के मुकाबले मेरा रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है। हम संकल्प लेते हैं। किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो हे सज्जनों, राम को कौन लाया? अगर मेरी गौ माता न रही होती तो हम राम को नहीं ला पाए होते। और अब हमारा कर्तव्य होता है कि हम गाय को अब लाएं, गाय की रक्षा करें, गाय पर जो अत्याचार हो रहा है उसे दूर करें। आज हमारी सरकार को भी आए 10 साल के आसपास हो गया, लेकिन हमारी गौ हत्या बंद नहीं हो पा रही है भारत से। जब तक हमारे देश में गौ हत्या बंद नहीं होगी, हम सुख शांति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं कामधेनु शक्तिपीठ के माध्यम से, चूंकि कामधेनु शक्तिपीठ का प्रभार हमको मिला है, हम पूरे भारत के चारों कोनों में जाएंगे, जन जन से ये बात करेंगे कि आप किस तरह से खुशहाल हो सकते हैं, आपके देश में बेरोजगारी किस तरह से दूर हो सकती है, आपका पर्यावरण कैसे सुरक्षित हो सकता है। ये सारे विषय पर चर्चा करना है, विस्तार से चर्चा करना है। और इसके लिए हम पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिलने का प्रयास करेंगे। हम अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष से मिलेंगे, हम रशिया के राष्ट्राध्यक्ष से मिलेंगे, हम चाइना के राष्ट्राध्यक्ष से मिलेंगे और तमाम सारे लोगों से मिलेंगे, क्योंकि आज पूरे देश में के साथ साथ पूरे विश्व में उथल पुथल मचा हुआ है। तमाम देश अपने वर्चस्व के लिए एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो अभी पृथ्वी पर आए थे, अपना जीवन शुरू कर रहे थे, उनकी हत्या हो जा रही है। पूरे देश में एक कहा जाए तो एक ऐसा माहौल बन गया है जिससे पूरा मानवता पीड़ित हो चुका है। तो इसलिए पूरे विश्व में अमन चैन के लिए, शांति का वातावरण पैदा करने के लिए, खुशहाली लाने के लिए हमें पूरे विश्व में एक ही तरीका है, वो मेरी गौ माता को सम्मान दे दिया जाए। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम भारतवर्ष के नौजवानों से अपील करना चाहते हैं। 2 लाइन मुझे याद आता है कि नौजवानों उठो, नौजवानों उठो, वक्त यह कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, नौजवानों उठो। इसलिए हे भारत के नौजवानों, तुम्हारे कंधे पर भारत का भार है और तुम्हें पूरे विश्व में सुख शांति लानी है। इसलिए आप इस गौ टेक्नोलॉजी के साथ भारत में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए, भारत में गौ हत्या बंद कराने के लिए जिस दिन इस अभियान में आप सब मेरे साथ खड़े हो जाओगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जब स्कूल से निकलेंगे, नौकरी दोनों हाथ फैलाकर आपका इंतजार करेगी। भारत का पर्यावरण ऐसा होगा जिसका नकल पूरा ब्रह्मांड करेगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर के एक बार पुनः उस भारत की कल्पना साकार करें जिसकी कल्पना हमारे शहीदों ने किया था, विवेकानंद ने किया था, हमारे महापुरुषों ने किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय रामकृष्ण विवेकानंद।